हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो शुरू करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारा डिस्कशन करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई बहुत ज़्यादा जादू नहीं है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, एक दो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले उस चीज़ के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th बोर्ड। बहुत ध्यान देंगे हम इस चैप्टर में। शुरू में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, b और c कुछ भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जनरली इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा और बीटा निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको पता होगा, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है अल्फ़ा कॉमा बीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a b c क्या होते हैं ये आपको इक्वेशन को देख के पता चल जाएगा। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट जो है वो c होता है। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना है। इस फार्मूले के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ये है, सच बताऊं तो वो क्या है? वो है धोखा। इसका मतलब क्या है? धोखा। अब बोलोगे सर धोखा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है। क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला मैंने? डिस्क्रिमिनेंट, या फिर उसको मैं अपने लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ? धोखा। बहुत ध्यान से सुनना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी। डिस्क्रिमिनेंट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? डी। डी क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac। डी क्या होता है बाबू? b² माइनस 4ac। बहुत ध्यान से देखेंगे, डी होता है b² माइनस 4ac। अब बहुत ध्यान से देखना, जब जब आपका d ग्रेटर देन 0 है, क्या बोला मैंने? जब जब आपका d ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब जब धोखा पॉजिटिव है। धोखा पॉजिटिव का मतलब होता है मैं सुबह नेहा से मिल रहा हूँ तो शाम को स्नेहा से मिल रहा हूँ, मतलब मैं दो अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ। इसीलिए उस केस में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। धोखा का मतलब समझ में आ रहा है? डी पॉजिटिव, सुबह नेहा से शाम को स्नेहा से मिल रहा हूँ अगर, तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर मैं बात करूँ डी लेस देन 0 के बारे में, डी लेस देन 0 में क्या होता है? धोखा नेगेटिव हो गया। क्या मतलब? मैं धोखा दे पाऊंगा? नहीं। मतलब क्या मैं किसी से मिल रहा हूँ? नहीं। इसका मतलब कभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? नहीं। तो लिखोगे रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोला मैंने? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स कोई है ही नहीं, हम पे तो है ही ना, मिलेंगे किसी से, है ना। उसके बाद आता है डी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? कि धोखा इक्वल टू 0 है, मतलब मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। सुबह भी नेहा से मिल रहा हूँ तो शाम को भी किससे मिल रहा हूँ? नेहा से। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? रूट्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने? रूट्स आर इक्वल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? रूट्स कब इक्वल होंगे? जब धोखा नहीं दे रहे हैं। रूट्स कब डिस्टिंक्ट होंगे? जब धोखा दे रहे हैं। रूट्स होंगे ही नहीं, मतलब धोखा दे ही नहीं पाएंगे, मतलब डी लेस देन 0। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जहां मैं बोलूंगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। इक्वल टू 0 में इक्वल हो जाएंगे। रियल वर्ड कब यूज करना है समझ रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। समझना कॉन्सेप्ट को। रियल रूट का मतलब समझो आप। रियल रूट का मतलब ये होता है कि भैया रूट्स मेरे रियल नंबर्स के फॉर्म में है। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे रूट्स बराबर भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे रूट्स क्या रहेंगे? रियल रहेंगे। इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट आपको पता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इस चैप्टर को शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज हम करने वाले हैं, तो सवाल आपको दिख रहे होंगे, देखना शुरू कीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। मैथमेटिकली बस इसको रिप्रेजेंट करना है। जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब आपका मन, मैं हमेशा कहूँगा कि एक ही वेरिएबल में गेम खेला करो।
जॉन के पास अगर x मार्बल है तो जीवंती के पास कितना होगा, आप मुझे बताएंगे, 1 मिनट। थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व करने के दिखा दूं क्या। मान लो जॉन के पास कितने मार्बल है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जॉन के पास कितने मार्बल है, मान लो x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x मार्बल हो जाएगा। बोथ ऑफ देम इज लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अब न्यूज़ केस, ये जो नया केस है, इसमें जॉन के पास कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 5, 5 कम हो गए। जीवंती के पास कितना हो जाएगा बेटा, पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, उसमें और 5 कम हो गए, इसका मतलब कितना हो गया 40 माइनस एक्स। दोनों के मार्बल का सिचुएशन आपको पता चल गया। अब वो ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। अभी कितने मार्बल है उनके पास, x माइनस 5 इंटू इसके पास कितना है 40 माइनस एक्स। ये चीज़ किसके बराबर है, 124 के बराबर है। इक्वेशन मिल गया आपको 1 सेकंड में। कोई डाउट, बहुत सिंपल क्लियर कट। अब we'd like to find out how many marbles they had to start with। सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ से, इक्वेशन सॉल्व होते ही x मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day, the cost of production of each toy was found to be 55 minus then the number of toys प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में जितना टॉय हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे 55 कम कर देंगे तो एक टॉय का प्राइस मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो लिखते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे बी x। नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस हो रहा है x। अब प्राइस ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या बोला है आपको, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस किए हैं x, उसमें से क्या माइनस कर दिए 55, तो x माइनस 55 रुपीज टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कैन आई राइट टोटल कॉस्ट, क्या बोला मैंने टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। नंबर ऑफ टॉयज कितना दिया है x, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना दिया है आपको, नंबर ऑफ टॉयज कितना दिया है x, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना दिया है आपको 55 माइनस x। नंबर ऑफ टॉयज है x, एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस, सॉरी 55 माइनस x लिख दिया मैंने, x माइनस 55, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 55। तो टोटल कॉस्ट मेरे को मिल गया। अब टोटल कॉस्ट कितना दिया है उस दिन का 750। तो कहना है राइट, अगर मैं थोड़ा सा रंग बदल के लिखूं तो कहना है राइट x इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू, इक्वेशन मिल गया आपको, क्या यहाँ से x मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। कोई डाउट, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही वाले क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने वही आपको बोला था नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ टॉयज को हमने क्या माना था, वही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है x, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। उस दिन हर दिन टॉय का कॉस्ट बदलता है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा, टोटल जितना मैं टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें से 55 माइनस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ टॉयज कितना है x, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना है x माइनस 55। टोटल कॉस्ट आपको कितना दिया है बेटा 750 दिया है। इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। कोई डाउट, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत है बेटा बोलो, हो जाएगा, क्लियर है एकदम इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गिर कर रहा है, यस कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा छोटा करने का। चलो मैं आपको तब तक एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ते हैं। आपको बताना है चेक वेदर दिस फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर कोई चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म हो सकता है, एक्स स्क्वायर से बड़ा टर्म नहीं हो सकता है। मतलब एक्स हो सकता है, एक्स की पावर 0 हो सकती है, लेकिन एक्स स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया। क्या यहाँ पे एक्स का टर्म बचा? नहीं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। वैसे ही आपको चेक करना है। ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2, 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, उधर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, यहाँ क्या आ गया 8 प्लस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 कितना आ गया 12x इज इक्वल टू क्या आया -4। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है? हाँ है, एक्स स्क्वायर का टर्म है। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई टर्म है? नहीं। एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बस एक्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? अब ये वाले क्वेश्चन में आ जाइए। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पोल है, उसको हमको एक सर्कुलर पार्क के बाउंड्री में क्या करना है? फिक्स करना है। सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना दिया है? 13 मीटर दिया है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली फिक्स्ड पॉइंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना डायग्राम को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, अब इसके एक पॉइंट पे मुझे क्या है, ये एक सर्कल है, उसके एक पॉइंट पे मुझे एक पोल इरेक्ट करना है। ये क्या है? मेरा पोल है। इसके एक पॉइंट पे मेरे को एक पोल इरेक्ट करना है। अब यहाँ पे दो डायमेट्रिकल फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ए और बी। क्या बोला मैंने? दो डायमेट्रिकल फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ए और बी। डायमेट्रिकल फिक्स्ड पॉइंट मतलब जो डायमीटर को रिजेंबल करता है, मतलब जो सेंटर से पास होके जाता है, ये उसका सेंटर है। डायमीटर का लेंथ आपको कितना दिया है? 13 मीटर दिया है। तो कैन आई राइट दिस लेंथ इज 13 मीटर? कोई दिक्कत? अब वो बोल रहा है मेरे पोल का उस दोनों डायमेट्रिकल एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस, मतलब अगर ये पॉइंट को मैंने P माना, ये अगर PB है, ये अगर PA है, तो वो बोल रहा है कि PB जो डिस्टेंस है, PA जो डिस्टेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 7 मीटर दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। द डिफरेंस, रंग बदलना पड़ेगा, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इस डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस कितना दिया गया है? 7। तो अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को x मान लूँगा, मान लो मैंने PB को x मान लिया, तो x माइनस PA इज इक्वल टू 7। तो PA कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 7 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x माइनस 7। बहुत लोग x प्लस 7 भी लिख सकते हैं, इसको x मानेंगे तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, जैसे आपका मन, आंसर सेम आएगा। अब तुम मुझे बताओ, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर ये एक डायमीटर है तो वो सरकमफेरेंस में कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, नहीं बनाएगा? बताओ। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। तो कैन आई राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कैन आई राइट एक्स स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन आई राइट, क्या लिख सकता हूँ मैं? PB का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। कैन आई राइट x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कोई डाउट? अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 इज माइनस 120 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? बोलो। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2x स्क्वायर, मेरे को 240 चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई? एक आई 10 और एक कितनी आई? माइनस 5 आई। क्या मैं माइनस 5 को इंक्लूड कर पाऊंगा? नहीं। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 12 लेना पड़ेगा। तो बस x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12, x माइनस 7, 12 माइनस 7 की वैल्यू कितनी आ गई?
5। सारा चीज़ पता चल गया आपको। उसके बाद रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, करके दिखा दे। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, बना दिया एक रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को मैंने क्या मान लिया, x। ये ब्रेड्थ को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगा, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का डबल से भी एक ज़्यादा, मतलब ब्रेड्थ का डबल से भी एक ज़्यादा। तो लेंथ कितना हो गया, 2x + 1। एरिया आपको कितना दिया है बाबू, 528। तो कहना है राइट x इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू। इक्वेशन मिल गया। बस आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है आपको। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ बोला है, चलो ठीक है निकाल देते हैं। x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे क्या, मेहनत लगेगा क्या सॉल्व करने में। 528 इंटू 2 इज़ 1056। अब 1056 निकालना है। थोड़ा तरीका सिखाता हूँ मैं आपको, एक टेक्निक सिखाऊँ, देखो बहुत ध्यान से देखना। मेरा इक्वेशन क्या आया था, ध्यान से देखना। इक्वेशन क्या आया था मेरा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्या आया था इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, 528 इंटू 2 माइनस साइन के साथ, यस और नो। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को वापस से इसको फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं से फैक्टराइज करना चालू करूँगा। 2 को मैं छोड़ दूंगा, 528 इंटू 2 है, 2 को छोड़ दो, 2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया, 264, 2 इंटू 33, 11 इंटू 3, 3 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे को यहाँ पे +1 चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ एक 2 है, 2 3 4 5, 5 टू 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 32। अब 11 इंटू 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 33। 32 और 33 का गैप कितना होता है, 1। तो कहना है राइट हियर 2x स्क्वायर प्लस, थोड़ा रंग बदल देता हूँ, कहना है राइट हियर 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। कैन आई राइट 2x इंटू एक्स माइनस 16। इसी x माइनस 16 को साइड में लिख दिया, इसका काम हो गया। अब यहाँ आ गया प्लस 33, तो यहाँ आ गया 33। x की वैल्यू एक आई 16, x की वैल्यू एक आई माइनस 33/2। इसको हम रिजेक्ट करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। कभी लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16। 2 इंटू 16 32 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 33। कोई डाउट, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट, प्यास लग रहा है यार। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड दोज इंटीजर्स। क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, एक को ले लिया x तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया है बाबू, 306। तो कहना है राइट x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे अभी, बोलो 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 बोलो। 306 17 के टेबल में आता है, 17 इंटू 18। कैन आई राइट हियर x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स प्लस 18, यही x प्लस 18 को साइड में रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 17। इसका मतलब x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई 17, एक आ गई माइनस 18। पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो माइनस 18 को कैंसिल करेंगे, तो x कितना आ गया 17, x प्लस 1 कितना आ गया 18। कोई डाउट, टफ है क्या, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की मम्मी 26 साल ओल्डर है, क्या बोला मैंने, 26 years ओल्डर है। ध्यान से सुनिएगा, 26 years ओल्डर है रोहन से, तो लेट रोहन एज भी, रोहन का एज क्या मान लो बेटा, x years, हमेशा लिखना है x years। उसकी मम्मी का एज, मॉम्स एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 years। उसके बाद वो क्या बोल रहा है,
3 years from now the product of their ages will be 360. तो 3 years from now, 3 years from now, 3 years from now रोहन का कितना हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 3, उसकी मम्मी का कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो ये कितना हो गया x प्लस 29. अब दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है आपको 360. तो चलो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 360 आ गई. अब सॉल्व हो जाएगा. वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360. एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 273. तो माइनस 273 इज इक्वल टू 0. अब 273 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है. 273 क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 91 लिख सकता हूँ. थोड़ा टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको. इसको मैं 3 इंटू 91 को क्या मैं 13 इंटू 7 लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो. लिख सकता हूँ. 3 इंटू 7 कितना होता है 21. यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया. यहाँ तक समझ में आया क्या. 91 को 13 इंटू 7 लिख सकते हैं. ये 273 ठीक तो आ रहा है. कूल. 32 बनाना है मुझे. 32 कैसे बनाएंगे, हाँ चलो इधर देखो बन तो गया. टेक्निक देखना ना मेरा, ये बहुत काम आएगा आपको. 273 है, 3 इंटू 91 लिखते हैं. सबसे पहले आप 3 से ही तोड़ोगे. 3 इंटू 91 आया. सो 3 इंटू 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 7. अब मुझे 32 बनाना है. अगर मैं 3 इंटू 7 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 21 और 13 डिफरेंस होंगे तो 32 बनेगा नहीं, ऐड होंगे तो 34 बन जाएगा. अब मैंने क्या 3 इंटू 13 कितना आ रहा है 39 इंटू 7. 39 और 7 का गैप कितना है 32. तो बस सॉल्व हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 39 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 7 आ गई और एक क्या आ गई माइनस 39. क्या एज कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7. तो रोहन का एज कितना आ गया बेटा 7. उसकी मम्मी का कितना आ गया बेटा 33. कोई दिक्कत समझ में आया. मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का टेक्निक, स्प्लिटिंग मेथड को कैसे सॉल्व करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ. उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप वो सीख जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा. ठीक है. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less. अच्छा, अगर एक ट्रेन 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, मान लो वो कुछ टाइम में पहुंच रहा है, मान लो 10 घंटे में पहुंच रहा है फॉर एग्जांपल. मान लीजिए अभी उसकी स्पीड कम हो जाती है. जैसे ही आप स्लो चलाओगे गाड़ी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो वही वो बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. 3 घंटे ज़्यादा लगते. तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस आपके पास कितना है 480 किलोमीटर. स्पीड को मैं क्या मान लूँ, स्पीड को मैं क्या मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर. अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x आवर. यस और नो, ये आपको टाइम लग रहा है. अब सेकेंड केस में डिस्टेंस तो क्या है वही सेम है 480 किलोमीटर. स्पीड इस केस में कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया. तो स्पीड कितना हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. इस केस में टाइम कितना लग रहा है t2. इसको मैं मान लेता हूँ t1. t2 कितना लग रहा है 480 डिवाइडेड बाय. अब तुम मुझे बताओ कौन सा टाइम ज़्यादा है. ये वाला टाइम ज़्यादा है क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या है कम. स्पीड कम है तो समय क्या लगेगा ज़्यादा. ये वाला टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है. दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 3 घंटे. तो बड़ा वाला टाइम क्या है t2, छोटा वाला टाइम क्या है t1. दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 आवर. तो कहना है राइट 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा. अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, चलो सॉल्व करके देखते हैं. मैंने लिखा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया. कोई दिक्कत. एलसीएम क्या लिखूंगा मैं x इंटू एक्स माइनस 8. इसके बाद x माइनस 8 है क्या x है नहीं, तो x मल्टीप्लाई होगा. सो इट इज़ 480x माइनस
इसके पास x से x माइनस 8 नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। अब इसको ओपन करेंगे तो दिस इज 480x माइनस 480x, 480 इंटू माइनस 8, यहाँ पे वापस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, कोई डाउट? अब यहाँ क्या हो जाएगा, कैन आई राइट यार, ये हो जाएगा 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये नीचे की चीज़ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कैन आई राइट x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ 3 से कट करेंगे तो 3 इंटू कितना आएगा 160। सो इट इज़ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 160 इंटू 8। कोई डाउट? मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 8 बनाना है, लेकिन मेरे पास इस साइड में क्या है, माइनस ऑफ 160 इंटू 8 पड़ा हुआ है, यस और नो? ये माइनस को भी आप साइड कर दो, 160 इंटू 8 पे फोकस करो, ठीक है। 160 को मैं तोड़ लेता हूँ। अब मेरे को 8 बनाना है, टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप बना ही लोगे यार, उससे थोड़ी बड़ी बात है। 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 इंटू 5 इंटू यहाँ पे क्या बचा हुआ है 8, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 32 इंटू 5 इंटू 8 को क्या लिख सकता हूँ 40। इस चीज़ को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 32 इंटू 40, 32 और 40 का गैप कितना है 8, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए 8, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 32x माइनस 40x माइनस 160 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 32, यहाँ पे भी लिख दिया x प्लस 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 40, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया x की वैल्यू एक आ गई 40, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 32, माइनस 32 को मैंने कैंसिल किया, 40 को मैंने ले लिया। x कैन नॉट भी नेगेटिव है ना, स्पीड का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो मेरा स्पीड क्या आ गया, स्पीड क्या आ गया मेरा बेटा, स्पीड क्या आ गया मेरा बाबू 32, ठीक है। कोई डाउट? चल द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ABC, बेस को मैंने मान लिया x, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, अभी अभी हमने सॉल्व किया था, देखो दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वही सेम इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 12, देखो सेम क्वेश्चन आपके पास आ गया, सेम 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 क्वेश्चन आपके पास आ गया। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो ये वाला लेंथ कितना आ गया 12, ये वाला लेंथ कितना आ गया 5। एकदम सिंपल क्लियर कट है, मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब रोज़ आर्टिकल का, पर्टिकुलर आर्टिकल का कॉस्ट चेंज होता है, वो डिपेंड करता है कि उस दिन कितने आर्टिकल बन रहे हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, उस दिन कितने आर्टिकल बने एक्स। अब वो बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो cost of each article, cost of each article, एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से भी 3 ज़्यादा उसका कॉस्ट होगा। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए x, उसको मैंने क्या किया डबल, प्लस उसमें क्या ऐड किया 3, ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया बेटा 2x प्लस 3
रुपीज़। अब वो क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। टोटल कितना खर्चा हुआ उस दिन प्रोडक्शन में 90। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 2x प्लस 3। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 90, तो कैन आई राइट x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। सो इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट 2x स्क्वायर प्लस 180 को 180 से आपको 3 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 18 इंटू 10 तो काम नहीं देगा, 6 इंटू 30 काम नहीं देगा, 12 इंटू 15 काम देगा। तो यहाँ पे आ गया 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट इट एज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ 2x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 15 इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 6, 2x इंटू एक्स माइनस क्या आ गया यहाँ पे 6 प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू एक आ गई 6 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं। तो x की वैल्यू माइनस 15/2 को हम रिजेक्ट करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। प्राइस कितना हो गया मेरे पास 2 इंटू 6 12 प्लस 3 कितना रुपये आ गया 15। खुद देखो आप खुद देखिए ना, प्राइस कितना आ गया आपके पास 15 रुपीज़। 6 इंटू 15 90 बन रहा है टोटल प्राइस। बस आया जो आया सही आया, चेक कर लेंगे एक बार ऐसे। अब फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलता है, डी से। डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन सा करके बताऊं, यही वाला कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4 रूट 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 4, तो 3 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 48। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। डी क्या आ गया इस केस में 0 आ गया, डी जैसे ही 0 आएगा डी इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आर, क्या लिखूंगा मैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सुबह भी नेहा, शाम को भी नेहा, तो रूट्स क्या हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। क्लियर रहेगा ये चीज़। उसके बाद ये आप के निकाल के देख लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था। इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था। क्या होता था, डी इक्वल टू 0। इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता था बेटा, डी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, बी कितना है यहाँ पे, ए कितना है यहाँ पे 2, बी कितना है के, सी कितना है 3, तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, सो k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24। अंडर रूट ऑफ 24 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, अंडर रूट ऑफ 24 कितना हो जाएगा, 24 को हम लिखेंगे, तोड़ दो, चलो ऐसा तोड़ के भी करने से ठीक रहेगा। 12, ज़्यादा तो ऐसा कुछ फील नहीं आएगा, 2 रूट 6 लिख सकता था मैं, फिर भी एक बार आपके मन के लिए दोनों पेयरिंग बना लिए, तो ये हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस के क्या आ जाएगा, 2 साइन में आएगा, एक आएगा प्लस दूसरे में आएगा माइनस, कोई दिक्कत, एक आएगा प्लस दूसरे में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस यहाँ पे आ गया माइनस, के की 2 वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6
उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? पेरीमीटर क्या दिया गया है? 80 मीटर दिया गया है, एरिया क्या है? 400 मीटर स्क्वायर। चलो बनाते हैं। इसको मैंने लिखा x, पेरीमीटर क्या दिया है? 80 मीटर। अगर ध्यान से देखना, पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपको कितना दिया है? 80। मैंने लेंथ को क्या मान लिया बेटा? x, तो 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेड्थ, ये कितना हो जाएगा बेटा? 80। तो x प्लस ब्रेड्थ ये कितना हो जाएगा बेटा? 40। हाँ या ना बाबू? तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा? 40 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ब्रेड्थ कितना हो गया मेरा? 40 माइनस एक्स। ये तो मैंने पेरीमीटर से निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा? लेंथ और ब्रेड्थ तो मेरे को मिल गया है। अब वो बोल रहा है एरिया क्या होना चाहिए? 400 होना चाहिए। एरिया अगर 400 होना चाहिए, ये तुम्हारा ब्रेड्थ है, तो कहना है राइट x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 400 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, एक्स स्क्वायर, एक मिनट बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है यार आज। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? ये कैसे पता चलेगा ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है? ये हमें तभी पता चल पाएगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करता होगा, जब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे। तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उसके लिए बहुत एक सिंपल सा तरीका है। हम क्या निकाल के देखेंगे? डी। अगर धोखा पॉजिटिव है तो काम बनेगा, धोखा हो ही नहीं रहा है इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बस वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 40, c की वैल्यू कितनी हो गई? 400। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, c की वैल्यू गई 400। अब d निकालेंगे, d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए d नेगेटिव नहीं होना चाहिए। धोखा नेगेटिव हो गया इसका मतलब सारी चीज़ें दुनिया में क्या चल रही है? इमेजिनरी। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो d नेगेटिव नहीं होना चाहिए। b स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 1600 माइनस 1600, आंसर क्या आ गया? 0। मतलब d 0 आ रहा है, मतलब रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल। इसका मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर रहेगा ये चीज़? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप इसका d 0 आ ही गया है और आपने अगर फॉर्मूला लगाना ही है, तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इट इज़ x इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ x माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। जैसे ही आपका x 20 आ रहा है, आप खुद मुझे बताइए आपका ये वाला लेंथ कितना आ रहा है? 20। ये वाला लेंथ भी कितना आ रहा है? 20। तो ये रेक्टेंगल नहीं एक स्क्वायर कहलाएगा, बात खत्म है। रेक्टेंगल नहीं एक स्क्वायर कहलाएगा। कोई दिक्कत है? रेक्टेंगल नहीं एक स्क्वायर कहलाएगा, इतना आपको समझ के लिख देना है नीचे। ठीक है, कोई डाउट? सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो आपको बताऊं या वीडियो आपको बना के दूं या फिर उसका एक सोल्यूशन निकाल के आपको बताऊं या समझाऊं आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।